नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एल्विश केस की। इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। आपको याद होगा वो केस जब सांप मिले थे कई सारे, इसके अलावा सांपों को जहर मिला था। अब ये कंफर्म हो गया, जो एफएसएल रिपोर्ट यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट आई है, जो वहाँ सब्सटेंस मिला था वो जहर ही है और वो सांपों का ही जहर है। ये भी बात साफ हो गई है। इसको लेकर अब सवाल ये उठने लगे हैं कि इस केस का आगे क्या हश्र होगा। नोएडा पुलिस अब क्या सच बोलेगी, क्योंकि नोएडा पुलिस पर तमाम आरोप लगे थे उस वक्त। क्यों? क्योंकि नोएडा पुलिस ने एफआईआर में एल्विश का नाम डाला था, पहली। दूसरा, इस वजह से वहां के कुछ पुलिसकर्मियों को हटाया गया था। तीसरा, एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया गया। चौथा, अभी तक एल्विश को गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर उसका रोल होता तो उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। क्यों गिरफ्तार नहीं किया? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आशीष मौजूद है। आशीष, पहले तो थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए कि एफएसएल रिपोर्ट में क्या आया है, उसके बाद मैं आपको केस के बारे में पूछूंगा। जी, एफएसएल रिपोर्ट में ये आया कि जो विष था वो कोबरा सांप का था और इसमें 5 बताएं कौन सा कोबरा था क्या? जी, क्रैत और कोबरा सांप, ये 2 प्रजातियां थी जिनका विष जो साबित हुआ है। और 5 जो कोबरा सांप थे उनकी जो विष ग्रंथि थी वो भी निकाल ली गई थी। और ये वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर इसमें 7 साल की सजा भी होती है, क्योंकि ये एनिमल्स पे, क्रूरता पे ये आता है। एफएसएल की रिपोर्ट में साबित होने के बाद अब घेरे में आ चुके हैं। और इसके बाद जो राहुल यादव थे, जिन्होंने जो आरोपी हैं इस केस में, उन्होंने एल्विश का नाम लिया था, तो अब वो भी घेरे में आ चुके हैं कि अगर आरोपी ने नाम लिया है एल्विश यादव का, तो एल्विश यादव पे क्यों नहीं कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से हुई। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था, जो आशीष भी कर रहा है, बता रहे हैं कि राहुल यादव इस मामले में एक आरोपी था। उसने दरअसल एक स्टिंग ऑपरेशन था, जो कि पीपल्स फॉर एनिमल ऑर्गेनाइजेशन है, पीएफए जिसे कहते हैं, उन्होंने किया था। और उन्होंने ये कहा था कि राहुल यादव ने किसी से बात की थी और एल्विश का नाम उस वक्त सामने आया था। तो क्या आशीष, बात करने से एक्स ने वाई से बात की और जेड की बात की, तो क्या जेड दोषी होगा? मैं इसी वजह से आपको बैकड्रॉप पे ले जाता हूँ। ये जांच शुरू होती है, ये मामला शुरुआत होती है पिछले साल नवंबर महीने से, जब मेनका गांधी की जो एनजीओ है पीपल्स फॉर एनिमल, उसके एक एक्टिविस्ट एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। और जो राहुल यादव नाम के जो व्यक्ति हैं उनका स्टिंग ऑपरेशन होता है। वो स्टिंग ऑपरेशन में रेव पार्टीज और जो विदेशी लड़कियों को रेव पार्टीज में बुलाने की बात कहते हैं, और उनके द्वारा कहा जाता है कि इसमें स्नेक वेनम का भी यूज़ होता है रेव पार्टीज में, और उसमें एल्विश यादव को भी इन्वॉल्व करते हैं। एल्विश यादव, उनकी एक काफ़ी कल्ट फैन फॉलोइंग है, और जिसकी वजह से एल्विश यादव जांच के घेरे में आ जाते हैं। हालांकि इसके बाद, उनके आरोपों के बाद एल्विश यादव से पूछताछ भी होती है, लेकिन पुलिस को कॉन्क्रीट एविडेंस एल्विश यादव के खिलाफ नहीं मिलते, जिसके बाद पुलिस उसके बाद उनसे कोई भी पूछताछ नहीं करती। लेकिन राहुल यादव के आरोप लगाने के बाद काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे एनिमल एक्टिविस्ट एल्विश यादव को घेर लेते हैं कि अगर आप इतनी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं तो आप ऐसी हरकत क्यों करते हैं। इसके बाद एल्विश यादव क्लैरिफिकेशन देते हैं वीडियो डाल के अगले ही दिन। वो कहते हैं कि अगर 1% भी मैं इस मामले में दोषी हूं तो मैं यूपी पुलिस और योगी सरकार से वो करता हूं, मैं उनको बोलता हूं, हाँ उनको। तो ये तमाम बातें उस वक्त एल्विश ने कही थी। इसके बाद लगातार ये कोशिशें की जा रही थी और कि इस मामले में कुछ सबूत, आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है, इतने दिन हो गए हैं, अगर एल्विश यादव का दोष था तो उसको नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर उसका कसूर था तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की? यानी जो जांच चल रही है उसमें हो सकता है, मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता ये बात, ये कि अभी तक कोई सबूत नहीं आया, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि एफआईआर में नाम डालने की इतनी जल्दी क्या थी? एफआईआर में कोई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का नाम डालें, आप जांच करें, जांच में अगर जो चीज़ सामने है उसके आधार पर कार्रवाई करें। दूसरी बात, इसमें जो एक सवाल और खड़ा होता है कि जब ये पूरी मामले की जांच हो रही थी, पूछताछ के लिए भी एल्विश को बुलाया गया, ऐसे में अभी तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की गई? आखिरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस, नोएडा पुलिस क्यों स्टैंड क्लियर नहीं कर रही कि जांच का ये नतीजा निकला है, हमारी जांच ये कहती है। सवाल यह भी है कि उस वक्त पुलिस कर्मियों को क्यों हटाया गया? क्या वो रूटीन ट्रांसफर था या फिर जांच में लापरवाही के चलते उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई थी? तमाम मुद्दों पर हमारी नजर रही क्राइम तक की। हमने पिछली बार भी कई वीडियोस बनाई थी और इसको बहुत ही एक तरह से कहा जाए डिटेल्ड में इन्वेस्टिगेट करके डिटेल्ड में सारी बातें बताई थी। लेकिन आशीष, ये मैं वीडियोस जो हमने बनाई थी, एक चीज़ तो साफ थी कि एल्विश
कई पार्टीज कुछ ऐसे इवेंट्स में गया था जिसमें उसने स्नेक अपने गले में डाल रखा था, तो हालांकि उसका भी उसने क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई ये तो मेरे एक शूट का पार्ट था। बिल्कुल। और कई उस समय सिंगर्स के भी नाम आए थे, बिल्कुल। और यूट्यूबर्स के भी नाम। उनकी वीडियोस भी आई थी जो फार्म हाउस में वो सांपों के साथ वीडियोस उनकी जो सामने आई थी, लेकिन उनका क्लैरिफिकेशन उन्होंने ऑलरेडी दे दिया था। लेकिन अब जांच के घेरे में ये है कि फॉरेंसिक जो साइंस लेबोरेटरी की जो जांच अभी सामने आई है, जो उन्होंने यूपी पुलिस को दी है, इसके बाद यूपी पुलिस की अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आई है कि इसके बाद हम एल्विश पर या राहुल यादव पर क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पहले तो ये भी तय नहीं था कि क्या वो सांपों का ही विष है कि नहीं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन आने के बाद अब ये तो तय हो चुका है कि वो प्रजाति कोबरा और क्रैत सांप की थी, और वाइल्ड जो प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनके जो 5 ग्रंथियां थी जो कोबरा सांप है उनकी निकाली गई थी, जो एनिमल क्रुएलिटी पे आता है। और इसके बाद इन सेक्शंस के अंदर जो सजा याफ्ता करते हैं, अब एल्विश पे एक्शन करेंगे या फिर राहुल यादव पे एक्शन करेंगे, ये यूपी पुलिस का बताएगी। बहुत सही बात बोली आशीष ने, ये तो यूपी पुलिस ही बताएगी। सवाल ये भी उठता है कि अब एक चीज तो साफ हो गई कि जो जहर मिला था वो सांपों का ही था, और ये भी बात साफ है जांच में जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी थी कि सांप किनके पास से बरामद हुए थे, यानी 5 लोग, राहुल यादव समेत 4 आरोपी। ये क्या सिर्फ सपेरे थे या फिर इनके पीछे कोई और मास्टरमाइंड था? राहुल की पूरी हिस्ट्री खंगाली जानी चाहिए, और पीएफए के सदस्यों ने जो कंप्लेंट की थी उसकी भी बहुत डीपली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि जो सच है, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि इस मामले में न्याय हो सके। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।